दोस्तों, हाय फ्रैक्चर के इस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वॉल के एज अ वर्ब और एज अ नाउन मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वॉल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का हाई फ्रैक्चर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, एज अ नाउन वॉल के मीनिंग होते हैं दीवार के। जैसे हम कह सकते हैं ही इज पेंटिंग अ वॉल, कि वो एक दीवार पर रंग कर रहा है। ही इज पेंटिंग अ वॉल। और इसी सेंस में हम जो है दीवार अगर एक किसी इस वर्ब के तौर पे भी वॉल वॉल को यूज़ करते हैं। जिस तरह एक घर है, एक शहर है। पुराने ज़माने में जिस तरह शहर के गेट चार दीवारी बना दी जाती थी तो उसे वॉल्ड सिटी कहा जाता था। इसी तरह अगर घर के तरफ आसपास चारों तरफ आप चार दीवारी बना दें तो वो वॉल्ड हाउस कहलाएगा। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आई ऑलवेज wanted to see a walled city, कि मैं हमेशा से एक चार दीवारी के अंदर जो शहर होता है उसको देखना चाहता था। पुराने ज़माने में जिस तरह होते थे वॉल्ड सिटी और फिर गेट्स बने होते थे, तो उसको वॉल्ड सिटी कहा जाता था क्योंकि चारों तरफ दीवारें होती थी और अंदर शहर होता था। चले वर्ड वॉल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक और सेंटेंस बनाते हैं कि जिससे मैं कह सकता हूँ द वॉल्स ऑफ, या ऐसा कर देते हैं द वॉल्स आर 10 फीट हाई, कि दीवारें जो है वो 10 फीट ऊंची हैं। द वॉल्स आर 10 फीट हाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वॉल के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वॉल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.